तो सो कॉल्ड माफिया जिसको कहते हैं हम लोग, माफिया तो है नहीं, मैं उनको तो बेचारे कहता हूँ। जो बेचारों का रेट है तो वो अपने रेट को इम्पोज करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी आप देख लेते हैं कि काम भी उसी रेट के ऊपर होता है और हर बंदे को उनका रेट पसंद है। दिन कुछ गुजरेंगे, ज़्यादा नहीं, कि वही माफिया जिसको हम माफिया कह रहे हैं बेचारे, उनके जो रेट्स हैं वो हमारे चांद बाबा के रेट से भी नीचे चले जाएंगे। मुझे आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं यार, यानी कि कोई क्वेश्चन अगर आपके हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उनको एड्रेस करने की। यू आर फ्री टू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरनेशनल मार्केट और द लोकल सेंटिमेंट्स इन पाकिस्तान, माई वुल्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर आफियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज रूटीन सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, इज़्ज़तों से नवाजें। अच्छा जी, मार्केट की अपडेट के हवाले से कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी। इंटरनेशनल मार्केट की आज थोड़ा सा हम बात करना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट का जो सिनेरियो है, पहले तो हमने बात की थी अपनी वीडियो के अंदर के जो लोकल सेंटीमेंट हमारे बन रहे हैं, जो लोकल जो सिनेरियो है उस हवाले से गोल्ड जो है ना वो डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है, उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं। हमने वो सारी डिबेट डिस्कशन की थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो आज थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से डिस्कस ये करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर मैनिपुलेशन किस हद तक एक्सपेक्टेड है। कुछ डाटा है मेरे पास, चीज़ें मैंने कुछ इकट्ठी की हैं। तो इनका जो कंक्लूजन है, या यूँ समझ लें सारा कुछ बनाने के बाद, देखने के बाद, असेस करने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो यही है कि इंटरनेशनल मार्केट डिपेंड कर रही है इस टाइम के ऊपर, मेन जो है ना वो है वार के सेंटिमेंट्स के हवाले से, कि वार की जो पोजीशन है उसके अंदर हमें एजिटेशन कम होती हुई दिखाई दे रही है। एक जो ज़ोर होता है ना जंग का, जिसको जिसको हम कहते हैं ना एक पीक होती है, उसके अंदर अब डिक्रीज, और किसी ना किसी अब दोनों पार्टीज़ के अंदर ये है कि बस कोई ना कोई पैचअप हो जाए, कहीं ना कहीं पे एग्रीमेंट हो जाए और ये जानों का ज़िया हो रहा है, ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाए। और दूसरा जो मैनिपुलेटर है वो यहाँ पे जो परफॉर्म कर सकता है, उसके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। देखें जी, हमें इस टाइम पे मार्केट जहाँ पे अवेलेबल है ग़ालिबन 2028 से 27, 30 इस रेंज तक इंटरनेशनल मार्केट है, ऑस मार्केट। ये इसका जो इम्पोर्टेंट तरीन जोन है ना, इम्पोर्टेंट तरीन जोन, अगर तो ये इसको ब्रेक करती है और ऊपर जाती है, $2040 इंटरनेशनल ऑस मार्केट का लेवल है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 2040 का लेवल ऐसा है कि अगर ये इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर 4 घंटे की कैंडल क्लोज करती है, 4 घंटे की कैंडल क्लोज करती है, तो फिर हम इसको देखेंगे कि इसकी रीटेस्ट दोबारा 2040 तक आएगी। रीटेस्ट के बाद अगली बनने वाली कैंडल का मोमेंटम चेक करना होगा, वहाँ से हमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि फॉर द शॉर्ट टर्म इंटरनेशनल मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। वैसे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि 20 से $30 का इंटरनेशनल मार्केट का उतार या चढ़ाव दोनों सिनेरियो के अंदर हमारे लोकल रेट्स के अंदर उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं पड़ता जिस तरह से माजी में पड़ता था। कि हम देखते थे कि यहाँ से $10 मार्केट ऊपर निकली है तो यहाँ 2000-2500 का गैप बन जाता था। अब आपने रिसेंटली भी देखा है कि मार्केट से अब आपके सामने, आंखों के सामने जूस निकला है आपका, इंटरनेशनल मार्केट $40 टूट गई है, रेट में कोई खातिर खा कमी नहीं आई। इसका मतलब ये हो गया कि इंटरनेशनल मार्केट क्या उतार चढ़ाव $20 से $25 का जो है वो तो यूँ समझ लें मामूली सा हो गया है।
कि उसका इम्पैक्ट हमारी लोकल सतह के ऊपर तो पड़ता नहीं है। तो फिर सेंटिमेंट हमारे ओरिजिनली फिर देखना है कि अपना कंट्री, इंटरनेशनल सिनेरियो को डिस्कस करने के साथ साथ फिर देखना है अपना कंट्री, क्योंकि हमने ट्रेड इस मुल्क के अंदर रह के करनी है। ठीक हो गया। अपने कंट्री की पोजीशन देखते हैं। और ये जो आज चांद साहब ने बाय द वे एक 100 रुपये का इजाफा किया है, मेरी समझ से तो बाहर है, मुझे समझ नहीं आता। यानी कि वो चला रहे हैं बुलियन, उनको समझ आ रही होगी, उन्होंने एक 100 रुपये का, मुझे उनसे इत्तफाक या इख्तलाफ नहीं है इस मौजू के ऊपर कि उन्होंने 100 रुपये क्यों बढ़ाया है। बात यह है कि अगर वो रेट बढ़ा भी देते हैं या कम भी कर देते हैं तो हमारे बाबा जी, उनके रेट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो बाबा होने से रही, इम्प्लीमेंट तो होता नहीं उनका रेट। तो जो सो कॉल्ड माफिया जिसको कहते हैं हम लोग, माफिया तो है नहीं, मैं उनको तो बेचारे कहता हूँ, जो बेचारों का रेट है तो वो अपने रेट को इम्पोज करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी आप देख लेते हैं कि काम भी उसी रेट के ऊपर होता है और हर बंदे को उनका रेट पसंद है। दिन कुछ गुजरेंगे, ज़्यादा नहीं, कि वही माफिया जिसको हम माफिया कह रहे हैं बेचारे, उनके जो रेट्स हैं वो हमारे चांद बाबा के रेट से भी नीचे चले जाएंगे। फिर चांद बाबा में यही कह रहे होंगे कि देखो मैं तो अच्छे रेट्स निकाल रहा हूँ, ये मनहूस मारे इस रेट के ऊपर, ये कमबख्त, ये ऐसे। फिर हम कहेंगे जी इनके नाम दें, वो खुद भी हमें जो है ना कहते रहेंगे हम इनके नाम देते हैं, मेरी आज फलां जगह मीटिंग, अब इनका कला कमा करते हैं, अब क्रैक डाउन करते हैं। जो कुछ भी करना है बाबा जी करें। होना अल्टीमेटली जो माजी के एक्सपीरियंसेस हमारे रहे हैं उनसे यही लगता है कि जो अपोजिट ग्रुप है, जो चांद साहब से पहले रेट निकाल के काम भी करना शुरू कर देते हैं और रात गए तक काम होते रहते हैं, फिर अगले दिन तक भी उन्हीं का रेट चलता रहता है, उनके रेट जब आएंगे ना तो दिमाग ख़राब करेंगे, उनके रेट उल्टा नीचे होंगे। अभी हम जिनको कह रहे थे कि ना अभी चांद साहब अभी आप साइड लाइन हो जाएं, आपकी उम्र आपको वो नहीं, यानी कि इस उम्र में रेस्ट करें, आप ये गोल्ड की सारी ज़िंदगी की जो आपकी सदारत है इसको थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए खैराबाद कर दें, तो फिर हम इसी चांद साहब को ही ढूंढेंगे। हाथ में कुछ नहीं है। जो पता है जो इन्वेस्टर होता है ना, जो इन्वेस्टर की साइकोलॉजी है, आप उसको समझने की कोशिश किया करें। इन्वेस्टर को ये चाहिए कि मैं अपना फंड लगाऊं, फंड लगाते ही उसको कुछ अर्सा देखूं, उसके बाद उसके अंदर इजाफा होना चाहिए। ठीक है। और इन्वेस्टर ही किसी इंडस्ट्री को एकदम बूस्ट देता है या उसी को डंप करता है। जो उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी लोग जुड़े होते हैं वो एक कम मिकदार का सही, लेकिन वो प्रॉपर एक गेन की तरफ ही जा रहे होते हैं, उसमें छक्का चौका और ये चीज़ें नहीं होती, वो सिंगल डबल की गेम चल रही होती है। 9 बॉल पे छक्के वाली भी कैटेगरी नहीं आती किसी काम के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर जब इन्वेस्टर बढ़ता है। और चांद साहब का प्रॉब्लम ही यही है, वो कहते हैं कि इन्वेस्टर का हमारी गोल्ड की इंडस्ट्री में क्या काम है, ये इन्वेस्टर ही तो तबाह करते हैं। भाई इन्वेस्टर बनाता भी है, इन्वेस्टर तबाह भी करता है। बात ये होती है कि चीज़ों को एनालाइज कब करना है, किस तरह से करना है, क्या उस इन्वेस्टर को गालियां दे के उसके खिलाफ क्रैक डाउन करके या उनको उठवा के या उनको थ्रेट दे के इंडस्ट्री से आउट करने की नाकाम कोशिश की जा सकती है, या उनको वेलकम किया जा सकता है। अब जिसका पैसा है जी, लीगल वे के साथ वो अपना गोल्ड परचेज कर सकता है, अपने पास रख सकता है, उसको FBR में डिक्लेयर कर सकता है, अपने एसेट शो कर सकता है, तो उसको गोल्ड लेना चाहिए। ये तो सदियों से चलता आ रहा है। ये ज्वेलर्स की या सराफा की, ये जो सराफ हैं हमारे ये इनका एसेट तो नहीं है, इनके बाप दादा की जागीर तो नहीं है। चांद साहब ने एक वॉइस नोट किया था कुछ अर्सा पहले, तो उसमें वो फरमा रहे थे कि इन्वेस्टर का इस ग्रुप में क्या काम है जी। इन्वेस्टर ये इन व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर बैठे हुए हैं, मैं एडमन को कहता हूँ फौरन इनको निकालें, सिर्फ ज्वेलर्स होने चाहिए या जो काम करना, प्रायोरिटीज ही नहीं है। यानी कि प्रायोरिटी अगर किसी इंसान को क्लियर हो कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, तो वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन छोड़ें जी। दोबारा फिर हम उस टॉपिक पे चले गए हैं, उस चीज़ को छोड़ दें। चीज़ जो मैं कहना चाहता था वो मैं कह चुका, आपको समझ आ गई। वक्त गुजरने के साथ साथ सॉरी, हम देखेंगे कि लोकल मार्केट के अंदर रेट आहिस्ता सिरकना शुरू होंगे। अब जैसे हवाला से कुछ दिन पहले 4 रुपये 4.5 रुपये निकले हैं, फिर ये 0.10 0.15 0.20 इसको हमने बॉटम समझा हुआ है, जिसको कहते हैं ना तल समझा हुआ है। तो ये तल नहीं है मेरी जान, ये तल नहीं है। तल इसका जब निकलेगा ना तो फिर आप उस टाइम तक मेरी दुआ है
और आप लोगों के साथ उम्मीद भी यही है कि आप अपने कैश को होल्ड करके रखेंगे, अपने कैश को होल्ड करके, ठीक है, ना कि गोल्ड के ऊपर के एंट्रीज के। अभी आपको नहीं, अभी आपको ये नीचे की एंट्री लग रही है 16-17 हज़ार का। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमने 9 की एंट्री दी थी तो हमने 21 का टारगेट 20 का टारगेट रखा था, ठीक हो गया, अटेन हो गया, निकल गए। अब मुझे लगता है कि यहाँ से 5,000 रुपया पीस से 5500 रुपया पीस नीचे आना चाहिए अपने टॉप से। जब ये 5500 रुपया अपने टॉप से टूट के नीचे आया खड़ा होगा ना, तब हम इसको पीस को उठाएंगे। पठूर का हिसाब आप देख लें तो पठूर गालिबन बन जाएगी 13 में, 13.5 में, 13.5 तक पठूर बने और 15 तक, 15.5 तक पीस बनना चाहिए। पठूर का मतलब, अब जो पठूर ओरिजिनल है ना, उसमें इतना गैप नहीं होता। जो हमारे यहाँ लोकल सतह के ऊपर जिसको पठूर कह के बोलते हैं, जिसमें 3-3, 4-4 रत्ती बंद होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो एक्चुअल पठूर है उसमें तो तकरीबन 1500 से 1800, 1400, 1600 ये गैप चलता है। यानी कि आप ये देख लें कि 15,500 तक अगर पीस आ जाता है हमारा, तो वो वहाँ पे हम कोई एक एंट्री उठा सकते हैं, लेकिन वो भी जस्ट देखने के लिए कि अगर इसमें से थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट हम निकाल सकें। यानी कि हमने 35, बड़ा जोर लगा के मैंने 35 बोला है, बड़ा जोर लगा के, मूड नहीं था। 35% तक हम अपनी गोल्ड की अकामुलेशन इन लेवल्स के ऊपर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और ये भी चोरी करने के लिए। चोरी का मतलब ये है कि अगर इसमें हमें 2500 से 3,000 का जो पोटेंशियली गैप एक्सपेक्टेड है इन लेवल से ऊपर जाने का, अगर ये 3,000 का गैप हमें अटेन होता है तो 1500 तो लेन देन के फर्के में चला जाएगा ना। तो 1500 से 2,000 की मजदूरी बच सकती है। वो 30% को इसलिए कि भी हम चलो किसी ना किसी गोल्ड की एक्टिविटी के अंदर हैं। नहीं तो अब सुकून बटा relax.com इस टेक्निक को अपनाएं, चिल करें, सुकून से बैठे रहें, देखें जी मार्केट किस करवट बैठती है। इंशाल्लाह बेहतर एंट्रीज मिलेंगी। और मुझे यही है कि जब बेहतर एंट्रीज मिल रही होंगी, आपका फंड ख़त्म ना हो चुका हो। चीज़ें थी आपके साथ डिस्कस करनी थी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में डिस्कस करते रहेंगे। मुझे आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं यार, यानी कि कोई क्वेश्चन अगर आपके हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उनको एड्रेस करने की। यू आर फ्री टू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरनेशनल मार्केट और द लोकल सेंटिमेंट्स इन पाकिस्तान। ओके जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय वुल्स।